आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का गणित, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9 का ए, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आज सोल्व करेंगे दोस्तों 10, 11, 12, 13, 14 तक आज पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहें बिना किसी स्किप के द्वारा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पहले ऊपर हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। निम्नांकित समीकरणों को हल कीजिए। क्या है 10 नंबर में 0.7x माइनस 0.9, ठीक है, बटे में आपका दिया हुआ है 0.3x माइनस 0.7 बराबर 9। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्या करते हैं, बटे में एक लगा सकते हैं, ये वाला इधर गुना हो जाएगा, ये वाला इधर। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इधर वाला को पहले गुना कर देते हैं। 9 से गुना कीजिएगा 0.3 में, तो 9 दिए कितने होते हैं 27, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट 2.2.7 x, यहाँ पे क्या होंगे 9 7 63, 6.3 हो जाएंगे। इधर से गुना करोगे बच्चों 0.7x माइनस 0.9। अब क्या करना है, इधर से ये साइड x वाला x के साथ कीजिएगा 2.7x, प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में 0.7x। यहाँ क्या है बच्चों माइनस में 0.9, माइनस उधर लेके जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 6.3। ठीक है, अब इसको घटाओगे 7 में 7 जाएंगे तो 0, 2 का 2, 2.0x हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, इधर घटाएगा, एक हाथ से लीजिएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 13, 13 में से 9 जाएंगे तो 9 4 13, 4 बचेंगे, आइए 5 हो जाएंगे, मतलब कि 5.4, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस में आएंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे x बराबर कीजिएगा, मतलब कि 2 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, पॉइंट का 0 का वैल्यू खत्म, मतलब 5.4 हो जाएंगे x बराबर। ठीक है, 5.4 गुना में तो भागा में 27 गुना 54, मतलब 2.7 आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। ओके, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 18x बट्टा x माइनस 13 बराबर 5। तो इसमें x दिख रहे हैं तो x का मान करना है, हल करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 लिखते हैं अब। ठीक है, तो 18x बटे में x माइनस 13 बराबर 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बटे में 1 लगाइएगा, इसका करस्पॉन्डिंग गुना कीजिएगा। 18 को 1 में कीजिए तो 18x हो जाएंगे, बराबर इधर कीजिए, अब इधर का करेंगे तो बराबर दीजिएगा। 5 को x में कीजिए तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 13 × 5 = 65। अब देखिए 18 का 18x प्लस इधर लगेगा तो माइनस में 5x बराबर माइनस में 65, घटाइएगा तो 13x हो जाएंगे बच्चों, इधर माइनस में 65, x बराबर कीजिएगा माइनस में 65, गुना में तो भागा में 13 × 5 = 65, मतलब कि x का मान आपका माइनस में 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 12 पे आते हैं। देखिए 12 नंबर क्या सवाल कह रहा है कि 11y माइनस 19 बटा में 13y माइनस 5 बराबर 3/5। ठीक है, इसमें y देख रहे हैं तो y का मान निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 11y माइनस 19 बटे में कितना 13y माइनस 5 हो जाएंगे, बराबर में 3/5। करस्पॉन्डिंग गुना करोगे बच्चों। देखिए 11 25 कितने हो जाएंगे 55y, और यहाँ पे 19 25 95, इधर से गुना करोगे बच्चों। देखिए 13 3 39y माइनस और 3 25 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब y वाला y के साथ कीजिएगा और विदाउट y वाला y के साथ कीजिए एक साइड। ठीक है, देखो तो 55y प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस में 39y, माइनस में 15 का 15 रहने दीजिए, माइनस इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस 95। ठीक है, तो 5 में से 9 नहीं जाएंगे, खास लेंगे 15, 15 में से 9 जाएंगे तो 9 6 15 6 बचेंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, मतलब कि 16y। इसमें घटाइएगा 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, मतलब कि 80। y बराबर कीजिएगा 80, गुना में तो भागा में 16 25 80, मतलब y का मान आएंगे बच्चों आपका 5। कितना जाएंगे 5, इस तरीके से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल दे रहा है आपका क्या है कि 17 × 2z माइनस 1 फिर माइनस 2 × 9z माइनस 20 बटे में 11z माइनस 1 बराबर 3/2। ठीक है, इसको हम लोग z का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। 17 × 2z माइनस 1 माइनस में 2 × 9z माइनस 20 बटे में आपका क्या है 11z माइनस 1 बराबर 3/2। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। देखो
बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। इसको पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 17 दूना कितने होंगे 34 जेड होंगे बच्चों, और 17 एकम 17 माइनस 2 से अंदर गुना की जगह तो 2 9 18 जेड हो जाएंगे। और ये माइनस अंदर लेके जा रहे हैं और माइनस पहले तो प्लस हो जाएंगे ये वाला, और 2 को 20 में की जगह तो 20 दूना 40 हो जाएंगे। बटे में 11 जेड माइनस 1 बराबर 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब जेड वाला जेड के साथ कीजिए काम। तो देखिए प्लस में ही माइनस घटाएगा, खास लिए 14 में 8 जाएंगे तो 6, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1 16 जेड, और इस अंक वाला अंक के साथ तो देखिए प्लस में ही माइनस है, तो प्लस माइनस घटे तो बड़ा का संख्या प्लस में। देखिए 40 में से देखिए हाथ से लीजिएगा 10 में से अगर 7 जाएंगे तो आपका 3, और 3 में से 1 जाएंगे तो 2 23 हो जाएंगे। बटे में कितना आपका 11 जेड माइनस 1 बराबर 3/2 करस्पॉन्डिंग करेंगे बच्चों अब गुना यहाँ पे। ठीक है, तो इधर से पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। 11 33 जेड हो जाएंगे, 3 एकम 3, इधर से कीजिएगा 16 दूना 32 जेड, और 23 दूना आपका कितना हो जाएंगे 46। देखिए बच्चों अब जेड वाला जेड के साथ कीजिए 33 जेड प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में 32 जेड, ये आपका 46 प्लस माइनस में तो आपका प्लस में जाएंगे। ठीक है, देखिए 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, मतलब कि यहाँ पे 33 जेड में से 32 जाएंगे तो 1 तो जेड बचेंगे। ऐसे तो दोनों को जोड़िएगा तो 40 से 3 कितना हो जाएंगे बच्चों 49, तो ये आपका जेड का मान 49 आ जाएंगे इस प्रकार। ओके, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है सवाल आपका बच्चों कि m माइनस 2 इंटू 3 माइनस एम बटे में 4 इंटू n 1 माइनस एम और माइनस में 5 बराबर 3/7 है। m का मान निकालना है इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, m माइनस 2 इंटू 3 माइनस एम बटे में आपका 4 इंटू 1 माइनस एम हो गया, माइनस में 5 बराबर आपका 3/7। पहले बच्चों गुना है ब्रैकेट के बाहर, तो गुना कर लीजिए पहले इसको। तो m माइनस 2 को 3 में की जगह तो 2 3 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, 2 के में की जगह 2m बटे में 4 को 1 में की जगह तो 4, 4 को m में की जगह तो 4m। इसके लिए साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस है माइनस के लिए होते हैं। ये 5 का 5 होंगे बच्चों बराबर 3/7। अब देखिए इसमें m के साथ के 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3m हो जाएंगे, माइनस 6 बटे में कितने हो जाएंगे यहाँ पे अंक वाला अंक के साथ कीजिए तो क्या बड़ा कितना माइनस है, माइनस में 1 बचेंगे, माइनस में 4m बराबर क्या 3/7। अब करस्पॉन्डिंग गुना करते हैं बच्चों, इसको पहले इधर से गुना करते हैं तो 7 को, तो 7 21 7 6 42। ठीक है, अब इधर गुना करते हैं, माइनस में 3 आपका हो जाएगा बच्चों, और माइनस में कितना 4 के 12 है। अब देखिएगा m वाला m के साथ 21m माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस में 12m, माइनस 3 रखिएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में 42। अब इसको जोड़िएगा बच्चों 2 और 1 3, 2 और 1 3, मतलब कि आपका कितना हो जाएंगे 33m हो जाएंगे। अब इसको क्या कीजिएगा बच्चों घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएंगे। m बराबर कीजिएगा 39 गुना में तो भागे में 33, 3 3 से काटिए 13 3 39, 11 3 33, मतलब कि m का मान 13/11, मतलब पूर्णांक मिलाएंगे तो 1, 11 के में 11 2 बचेंगे, 2 से इस पर पचलेंगे, नीचे क्या आ जाएंगे 11 का 11। इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो। दोस्तों अगर समझ में आए तो दोस्तों तक शेयर भी करें, और दोस्तों को भी इस तरीके से मालूम हो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। और दोस्तों क्या कीजिए कि अभी यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरीके से मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं इसी का नया सीरीज प्रश्नवाली के साथ। ओके, धन्यवाद।